इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर 5 में आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल के बारे में और डाइपोल से रिलेटेड क्या डेरिवेशंस है उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ पोटेंशियल एट द एक्सियल पोजीशन ड्यू टू डाइपोल। नाउ बच्चों डाइपोल क्या होता है? बेसिकली डाइपोल के बारे में हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बेसिक फंडा में बता देता हूँ डाइपोल का। डाइपोल वेरी शॉर्ट डिस्टेंस होता है, दो अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस को वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पर रखा जाता है और वो जो सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं डाइपोल। ओके, तो डाइपोल से अब डाइपोल यूज करके पर्टिकुलर पोजिशंस पर कितना पोटेंशियल होगा वो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है एक्सियल पोजीशन पर। नाउ एक्सियल पोजीशन में सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं एक डाइपोल। तो डाइपोल कुछ ऐसा दिखेगा, एक पॉजिटिव चार्ज का और एक नेगेटिव चार्ज का होगा और वेरी शॉर्ट डिस्टेंस का होगा। वो शॉर्ट डिस्टेंस को हम 2L से डिटरमाइन कर लेते हैं। अब सपोज पॉइंट P पर अगर हमको इस डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना होगा। डाइपोल का सेंटर से हम P पॉइंट तक सपोज एक डिस्टेंस ले लेते हैं, वो है R। नाउ इस R डिस्टेंस पर जब हम पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सिंगल पॉइंट चार्ज को कंसिडर करेंगे और फाइनल जो पोटेंशियल होगा उसको ऐड कर देंगे। जिस तरीके से स्केलर एडिशन हम लोग करते आए हैं। ओके, तो चलिए फॉर पॉजिटिव चार्ज नाउ पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज के लिए तो V प्लस क्यू हम कंसिडर कर लिए। तो V प्लस क्यू अगर कंसिडर किए तो फॉर्मूला क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू प्लस क्यू बाई डिस्टेंस। ना अब बच्चों देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R है। ओके, और ये अगर 2L है तो ये सेंटर लाइन से ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा L। तो इस पॉइंट से इस चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R माइनस L। ये यहां से यहां तक का। ओके, और ये पॉजिटिव चार्ज से अगर हम कंसिडर करें ये पॉजिटिव चार्ज से, तो पॉजिटिव चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस L। यहां से यहां तक R प्लस L, तो R प्लस L हम यूज कर लेंगे। तो यहां का डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस L। ओके, ना उसी तरह से पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज के लिए V माइनस क्यू ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस क्यू बाई R प्लस L। ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस। ओके, नाउ R प्लस L ले लेंगे ना। सपोज ये माइनस है तो ये माइनस क्या अब हम बाहर लिख सकते हैं इसको, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई R प्लस L। अब टोटल पोटेंशियल हमको VP का निकालना है। तो VP का क्या हो जाएगा पोटेंशियल, VP इज इक्वल्स टू V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इसका वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसका डेरिवेशन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ना चलो सपोज ये हो गया V प्लस क्यू का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। ये कॉमन हो जाएगा, ये Q को और पीछे ही लिख लेते हैं, यहाँ पर ये Q को कॉमन कर लेते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो ये Q यहाँ का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बाहर निकल जाएगा। नाउ अब हम अंदर में क्या बचेगा, देखो बच्चों 1/R माइनस L। इसमें क्या बचेगा 1/R माइनस L प्लस ये प्लस साइन और ये प्लस साइन और यहाँ का माइनस साइन देगा 1/R प्लस L। ये हुआ। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करके लिख लेते हैं, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं R प्लस L माइनस ऑफ ये LCM हो जाएगा A माइनस बी इंटू A प्लस बी। तो A माइनस बी का इंटू A प्लस बी हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ऊपर आ गया R प्लस L और ये माइनस प्लस माइनस R माइनस प्लस L ये बनेगा और यहाँ पर आपको प्लस R और माइनस R कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, देखो ये फाइनल इक्वेशन बनेगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2L बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। नाउ अब बच्चों क्या होता है, देखो 2QL यहाँ पर क्या मिला 2Q
2QL। तो व्हाट इज 2QL? 2QL कुछ भी नहीं है, वो है डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, तो ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये हो जाएगा पोटेंशियल VP का एट दैट पॉइंट। ओके, अब यहाँ पर एक छोटा कंसिडरेशन है। ये तो डेरिवेशन आपको समझ आ गया होगा ना। अब यहाँ पर छोटा कंसिडरेशन है, देखो बच्चों, सपोज फॉर एग्जांपल अगर डाइपोल का लेंथ बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है तो दोनों के बीच में सपोज 0.1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ओके, दोनों चार्ज के बीच में 0.1 सेंटीमीटर, और यहाँ से हम 5 मीटर यानी 500 सेंटीमीटर पर अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा इस डाइपोल की वजह से, तब क्या कंसिडर करेंगे? तब हम कंसिडर कर सकते हैं कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। तो इसका जो स्क्वायर होगा और R का स्क्वायर होगा और भी ज्यादा हो जाएगा, तब हम L स्क्वायर को निग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये छोटा है इस डिस्टेंस, इसका स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा। तो जब और भी छोटा हो जाएगा और जो बड़ा है उसका स्क्वायर और भी बड़ा हो जाएगा, तो डिफरेंस और भी बड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से हम L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ ये कंसिडर कर लेते हैं, सपोज कि इफ़, यहाँ पर साइड में हम कंसिडर कर लेते हैं नाउ, इफ़ R इज़ वेरी 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 मच ग्रेटर देन L, देन L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। ओके, तो L स्क्वायर अगर नेग्लेक्ट हो गया तब हम क्या हो जाएगा इक्वेशन 1/4 पाई, इसको VP इक्वल्स टू लिख लेते हैं हम लोग, VP इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाई R स्क्वायर। ये हो जाएगा फाइनल इक्वेशन इस ये का। ओके, तो होपफुली आपको ये डेरिवेशन समझ आया होगा और इस डेरिवेशन को यूज़ करके न्यूमेरिकल्स वगैरह होगा जो भी हम ये बना सकते हैं। ओके, नाउ अगर क्वेश्चन पेपर में इस तरीके का एग्जाम्पल दिया है, सपोज R का 2L का भी डिस्टेंस दिया रहेगा 0.1 सेंटीमीटर, R का डिस्टेंस दिया है 5 सेंटीमीटर, तब आप ये कंडीशन को कंसिडर कर सकते हो। एल्स इफ अगर डिस्टेंस दिया है सपोज 10 सेंटीमीटर, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर और आपको निकालना है 50 सेंटीमीटर में, पोटेंशियल निकालना 50 सेंटीमीटर, तब आप ये इक्वेशंस को फॉलो करना और पहला कंडीशन के लिए ये इक्वेशन को फॉलो कर लेना। दोनों के लिए एप्लीकेबल है, आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिक डेरिवेशन है एक्सियल पोजीशन का डाइपोल के वजह से। अब हम नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन का, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा वो देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट डेरिवेशन है वो है इक्वेटोरियल पोजीशन पर। सपोज हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर एक डाइपोल है और डाइपोल का इक्वेटोरियल पोजीशन जो होगा वो सीधा स्ट्रेट परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा डाइपोल लेंथ से, दोनों भी डाइपोल के सेंटर से 90 डिग्री पर होगा। ये पॉइंट होगा P, ये होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पर। अब हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस R डिस्टेंस पर निकालना है। डाइपोल लेंथ 2L है तो इसको अगर डिवाइड कर दे तो ये L हो जाएगा, ये L हो जाएगा। नाउ अब क्या करेंगे, इसका हम लेंथ निकाल लेते हैं। हर चार्ज से तो निकालना पड़ेगा ईच चार्जेस, तो ईच चार्ज से लेंथ भी तो डिटरमाइन होना चाहिए। तो लेंथ कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये भी हो जाएगा लेंथ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये बेसिक लेंथ तो मिल गया हमें। अब हम क्या करेंगे, एक एक चार्ज की वजह से सेम उसी तरीके से P पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकालेंगे और उसके बाद दोनों का पोटेंशियल को ऐड कर देंगे, तो पता चल जाएगा कितना पोटेंशियल है इक्वेटोरियल पोजीशन पर। ओके, तो चलिए देखते हैं ना डाइपोल पर फॉर प्लस क्यू, V फॉर प्लस क्यू एट P। ओके, VP क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब देखो यहाँ का डिस्टेंस प्लस क्यू बाई ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, रूट को हम लिख सकते हैं। नाउ V माइनस क्यू के लिए डायरेक्टली हम माइनस यूज कर लेते हैं बाहर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई नाउ अगेन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है।
ना जब दोनों का बीच का डिस्टेंस सेम है, चार्जेस के लिए एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो देखो बच्चों यहाँ पर अगर हम टोटल पोटेंशियल Vp निकालें तो V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू जब हम लेंगे तो क्या होगा, एक प्लस है माइनस है, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, बट एक पॉजिटिव साइन है एक नेगेटिव साइन है। आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यूज तो इसका फाइनल आंसर आएगा 0। तो एट इक्वेटोरियल पोजीशन याद रखना कि पोटेंशियल जो होता है दो चार्जेस की वजह से, मीन्स डाइपोल की वजह से, पूरा सिस्टम डाइपोल की वजह से वहाँ पर 0 होता है। ओके, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, बस यही बेसिक डेरिवेशन अगर आएगा तो आप इतना इन्फॉर्मेशन दे देना और ये फाइनल डेरिवेशन इतना 0 करके लिख देना। ओके, तो ना एक्सियल पोजीशन हमने देख लिया, हमने इक्वेटोरियल पोजीशन देख लिया। अब हम चलते हैं, अगर आपको किसी भी पोजीशन इस डाइपोल की वजह से किसी भी पोजीशन पर निकालने के लिए बोल दिया जाए तब आप कैसे निकालोगे? तो हम निकालेंगे पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। ओके, नाउ पोटेंशियल एट एनी पोजीशन ड्यू टू डाइपोल। तो यहाँ पर भी हम एक डाइपोल कंसिडर कर लेते हैं जहाँ से हम एंगल थीटा पर, दैट इज पॉइंट P पर जो एंगल थीटा बना रहा है डाइपोल से, वहाँ पर निकाल सकें। तो ये कंसीडर कर लेते हैं कि वो डिस्टेंस r है और P पॉइंट जो है वो डाइपोल से एंगल थीटा पर है। अब एंगल थीटा पर है तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा चेंज करेंगे। छोटा सा चेंज मीन्स यहाँ पर हम एक कंपोनेंट निकाल लेते हैं बेसिकली। तो कंपोनेंट निकालेंगे। अब कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, देखो ऑलरेडी हमने एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए हमने पढ़ रखा है कि एक्सियल पोजीशन पे कितना होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना होता है। ओके, तो अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये पोजीशन को चेंज नहीं करके या पोजीशन का रिजॉल्व नहीं करके हम डाइपोल को ही रिजॉल्व कर लेते हैं। और डाइपोल को रिजॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी तरीके से बन जाएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल सपोज देखो, अब अगर ये एक्सिस को अगर हम एक्स एक्सिस कंसिडर करें, क्योंकि ये है एंगल बना रहा है थीटा, तो इसका जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो इस लाइन पर बनेगा कुछ ऐसा। ओके, नाउ अगर हम ये चीज़ कंसिडर करते हैं, यहाँ पर ये चीज़ को कंसिडर कैसे करेंगे, सपोज देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व कर देते इस पोजीशन पर ऐसे। तो ये क्या बन जाएगा, ये अगर 2l है तो ये l हो जाएगा, ये l हो जाएगा, तो ये इसका लेंथ कितना हो जाएगा, डाइपोल का लेंथ ये हो जाएगा l cos थीटा। और अब आपको दिखेगा, जिसको इस तरह से रिजॉल्व कर दिए, और जो इसका जो ये x एक्सिस है ये, और ये प्लस Q2 चार्ज, और यहाँ पर बेसिकली और यहाँ पर माइनस Q1 चार्ज, और यहाँ पर Q1 इक्वल्स टू Q2 है। ठीक है, यहाँ पर कंसीडर करना Q1 इक्वल्स टू Q2, क्योंकि डाइपोल में दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ दोनों का नेचर अलग अलग होता है। ओके, और दूसरा वाला को हम इसका परपेंडिकुलर एक्सिस पर कंसिडर कर लिए। अगर हम परपेंडिकुलर एक्सिस पर अगर कंसिडर कर लेते हैं तो ये बनेगा प्लस Q2 और ये बनेगा माइनस Q1 सपोज। ओके, अब आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये कैसा बना, ये इक्वेटोरियल पोजीशन बन गया, और ये जो है ये कौन सा बना, ये एक्सियल पोजीशन। तो हमें पता है कि V इक्वेटोरियल पोटेंशियल V इक्वेटोरियल हैज़ टू बी 0 होगा। ओके, तो यानी हम यहाँ पर सिर्फ एक्सियल पोजीशन के लिए हमको निकालना है, बाद बाकी इक्वेटोरियल पोजीशन ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। इसलिए ताकि ये इक्वेशन को और इजी कर सके, इसलिए हम डाइपोल को ही रिजॉल्व कर देते हैं। तो डाइपोल को रिजॉल्व करने से इस तरीके से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नाउ अब आगे बढ़ते हैं इस इक्वेशन में। तो V एक्सियल हम कैसे निकालेंगे, V एक्सियल। तो नाउ V एक्सियल फॉर P निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें V फॉर प्लस Q चार्ज प्लस V फॉर माइनस Q चार्ज निकाल लेते हैं। ओके, नाउ अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो ये अगर L cos थीटा है तो ये भी बन जाएगा L cos थीटा। तो ये डिस्टेंस बन गया L cos थीटा, ये डिस्टेंस। अब आप देखो, ध्यान से देखना यहाँ पर, अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस है R,
सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस है r और ये डाइपोल का लेंथ है l cos थीटा। तो इस चार्ज से प्लस Q2 चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा r माइनस l cos थीटा। ये हो गया। और ये जो चार्ज है यहाँ पर, ये जो चार्ज रखा गया है माइनस Q1 चार्ज, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस को अगर हम कंसीडर कर लिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा r प्लस l cos थीटा। ये पूरा से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर कंसीडर हम कर लेते हैं। ओके नाउ सो अगर ये कंसिडरेशन अगर हम कर लिए, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक पर्टिकुलर चार्ज के लिए हम इक्वेशंस निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं। नाउ V फॉर प्लस Q चार्ज कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब चार्ज कितना है वो प्लस Q चार्ज है डिवाइडेड बाई, ओके यहाँ पर Q1 Q2 हालांकि लिया गया है, तो Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q कंसिडर किया गया है, जो Q1 इक्वल्स जो मैग्नीट्यूड है, और नेचर तो प्लस और माइनस आपको लेना पड़ेगा। ओके नाउ यहाँ पर अगर हम प्लस Q और माइनस Q ले लिए, तो यहाँ पर इक्वेशंस जो फर्दर इक्वेशंस बनेगा वो कैसा हो जाएगा ना, फर्दर इक्वेशंस बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू प्लस Q बाई, अब डिस्टेंस प्लस Q चार्ज की वजह से कितना है r माइनस l cos थीटा, और V फॉर माइनस Q चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, माइनस Q चार्ज के लिए इक्वेशन में माइनस आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई r प्लस l cos थीटा। तो ये इक्वेशन बना इसके लिए। अब हम VXCL फॉर P निकाल लेते हैं। तो VXCL फॉर P निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सम कर देते हैं। तो VXCL इज इक्वल्स टू, इसमें अगेन 1/1 नहीं, इसमें से चार्ज भी बाहर निकल जाएगा Q, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर बाहर निकल गया तो फिर क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा इनटू 1 बाई r माइनस l cos थीटा, और देखो ये माइनस है, ये माइनस और यहाँ का प्लस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 बाई r प्लस l cos थीटा। ओके नाउ ये तो इक्वेशन बना VPL। अब हम आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो बच्चों क्या हो जाएगा, अब देखो ये अगेन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये इक्वेशन बनेगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r प्लस l cos थीटा, इसको पूरा डिवाइड कर दो, और यहाँ पर ये माइनस प्लस माइनस r और माइनस माइनस प्लस l cos थीटा होल डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये फाइनल इक्वेशन बनेगा इस तरीके का। और इस इक्वेशन को अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इस इक्वेशन में प्लस माइनस r कट जाएगा, लास्ट में बचेगा 2l cos थीटा बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ओके तो इक्वेशन बनेगा VXCL फॉर P इज इक्वल्स टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2l cos थीटा बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके अब हमको पता है कि 2QL होता है P, वी नो दैट P इज इक्वल्स टू 2QL। तो हम इसको लिख लेते हैं, डाइपोल मोमेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P cos थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। नाउ बच्चों अगेन हम यहाँ पर एक वही सेम कंसिडरेशन करेंगे कि इफ़ r स्क्वायर if r is very much greater than l, so l square can be neglected। तो l स्क्वायर को अब हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नाउ l स्क्वायर को अगर नेग्लेक्ट कर दिए तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, नाउ फाइनली इक्वेशन बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P cos थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ओके तो ये फाइनल इक्वेशन बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P cos थीटा बाई r स्क्वायर का। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम कंसिडर कर सकते हैं, यही फाइनल इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, ऑफ P
तो फॉर एनी पॉइंट आप v निकाल सकते हो, उसको लिख सकते हैं हम लोग v एट p, vp हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर v एक्सियल ही बचा था लिखने के लिए, इसीलिए हम v एक्सियल यूज़ कर रहे थे। v एक्सियल इज इक्वल्स टू vp हम लिख सकते हैं ना। यहाँ पर एक चीज़ और कंसिडर कर सकते हैं, जैसे सपोज देखो इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये इस डाइपोल से डाइपोल मोमेंट वो होता है p वेक्टर, जो डायरेक्शन दे रहा है फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज की तरफ, और दूसरा है इसका पोजीशन वेक्टर, जो इसका पोजीशन वेक्टर डिनोट कर रहा है यहाँ पर, वो होता है आर वेक्टर। ओके, तो अब हम इसको वेक्टर नोटेशन में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? सपोज वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड, दैट इज मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो अगर हम इस इक्वेशन में अप एंड डाउन r बाई आर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या बन जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब हमको यहाँ पर हम इस इक्वेशन को फाइनली लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर बाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू वी पी। तो हमको इस तरह से भी हम फाइनली इक्वेशन को सॉल्व करके लिख सकते हैं, और ये मेरा इक्वेशन होगा फाइनल डेरिवेशन का एट एनी पॉइंट। ओके, एट एनी पोजीशन पर आप निकाल सकते हो। ओके, अब एट एनी पॉइंट से क्या हम इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन को निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो, एक्सियल पोजीशन फॉर वी एक्सियल थीटा मस्ट बी 0 डिग्री, क्योंकि डाइपोल का स्ट्रेट सीधा में होता है, तो वो डाइपोल का मोमेंट का डायरेक्शन में ही होगा। जब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन में हो गया यानी क्या हो जाएगा? वो सीधा हो जाएगा, यानी थीटा 0 डिग्री। अब देखो कॉस 0 क्या होता है? नाउ वी नो दैट कॉस 0 इक्वल्स टू 1। कॉस 0 अगर 1 हो गया तो फाइनल इक्वेशन वीपी का एट एक्सियल पोजीशन के लिए क्या मिलता है? वी एक्सियल क्या मिला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर स्क्वायर। अब देखो इक्वेशन यही मिला था। ओके, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर अगर हम लेंगे तो इक्वेटोरियल पोजीशन डाइपोल का सीधा स्ट्रेट है 90 डिग्री। तो कितना एंगल बनाया? 90 डिग्री, एंड cos 90 इज 0। जब अगर cos 90 ही 0 हो गया तो अगर ये पार्ट ही 0 बन गया तो ये पार्ट 0 हो गया, यानी एट इक्वेटोरियल पोजीशन तो ऐसे भी 0 हो गया। तो एनी पोजीशन से आप किसी भी पोजीशन के लिए आप पोटेंशियल निकाल सकते हो। ओके, तो ये था बेसिक फंडामेंटल डेरिवेशंस ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।